बेटा सबसे पहले देखो, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था मैटर अराउंड अस। मैटर अराउंड अस में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा मैटर को हिंदी में? पदार्थ बोलते हैं ना। तो ये पदार्थ है। तो पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम ये प्योर सब्सटेंस, इसमें प्योर सब्सटेंस में एक हमने फिजिकल, जो फिजिकल था जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह पढ़ते थे, वो हम सारा पहले चैप्टर में पढ़ कर आए कि वो अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या मैटर प्योर होते हैं या नहीं होते। तो अगर प्योर होते हैं तो प्योर के कौन कौन से फॉर्म है, और अगर इम्प्योर होते हैं तो इम्प्योर के कौन कौन से फॉर्म है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैटर के दो टाइप होते हैं आपके। एक आपका प्योर सब्सटेंस और एक आपका इम्प्योर। ये आपका इम्प्योर है जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, है ना। इम्प्योर को हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? अशुद्ध। ये आपका शुद्ध पदार्थ है। तो बेटा आप, एक आपका होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योर के बेटा दो टाइप है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड, अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मली देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में बेटा तत्व बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं यौगिक। तो जो भी हिंदी मीडियम के, वो ध्यान से देखना। हिंदी मीडियम मैंने हालांकि लिखा हुआ नहीं है, बट अगर किसी को हिंदी में चाहिए हो तो मैं नोट्स अलग से दे दूंगा। ठीक है, एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीन जिसका हिंदी में समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं विषमांगी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। तो आपका प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और मिक्सचर कौन सा होता है बेटा? होमोजीनस और हेट्रोजीनस। देखो अभी होता क्या है एग्जैक्टली, मैं थोड़ी थोड़ी बातें यहीं पे बता देता हूँ, या रहने देते हैं, आगे पूरी डिटेल है इसकी। तो आपका मैटर दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर में आपका मिक्सचर आता है। प्योर में आपके दो टाइप के आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और आपका मिक्सचर में दो टाइप का आता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। बट आपको जो होमोजीनस है, इसमें एक और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर आता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। क्या आता है? ट्रू सॉल्यूशन, जिसके हिंदी में बोलते हैं विलियन। और इसमें जो आपका हेट्रोजीनस होता है वो दो टाइप के होते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल को कोलाइडल ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं निलंबन। क्या बोलते हैं? यानी आपका जो ये हेट्रोजीनस है ना, हेट्रोजीनस में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल और सस्पेंशन, तो दिस इज कोलाइडल और सस्पेंशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और जो होमोजीनस मिक्सचर है उसमें कौन सा आता है? आपका ट्रू सॉल्यूशन। तो मैटर के हमने दो टाइप पढ़ लिए, दोबारा देख लो, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर में मिक्सचर, प्योर में आपका एलिमेंटल कंपाउंड, और इम्प्योर में आपका होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस के अंदर आपका प्योर सब्सटेंस आता है या ट्रू सॉल्यूशन आता है, और हेट्रोजीनस आपका कोलाइडल और सस्पेंशन होता है। अब ये देखो होता क्या है, वन बाय वन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलो किससे आगे बढ़ता है। आपका प्योर मैटर बेटा, देखो प्योर मैटर में सबसे पहले देखो क्या होता है, डेफिनेशन समझो। प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ऐसे सब्सटेंस बेटा जिसमें एक ही टाइप का या तो एटम होता है या तो मॉलिक्यूल होता है। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? तो ऐसे यौगिक बेटा, ठीक है, ये ऐसे विलयन, ठीक है, ये ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु या फिर अणु पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल दो सब्सटेंस विच हैव ओनली सिंगल और वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ऐसे सब्सटेंस जिसमें या एक ही टाइप के एटम हो या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, देखो अब आपके ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर एटम होगा तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं। क्या होते हैं? एक ही टाइप के एटम, या फिर हिंदी में अगर बच्चों बोलते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि तत्व होते क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो सब्सटेंस हैविंग वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक ही टाइप का एटम पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, नहीं लिखा हुआ? चलो, तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो आपका बेटा सोडियम, Na से डिनोट करते हैं, पोटाशियम, ठीक है, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकेल,
ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आयरन पूरा का पूरा इतना बड़ा सब्सटेंस लूंगा ना और आयरन का चूरमा बना दूंगा, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो हर एक पार्टिकल एक ही टाइप के एटम से बना होगा, और वो एटम कौन सा होगा, आयरन का। क्या उसके अंदर कोई दूसरी चीज मिक्स होगी, नहीं। जब वो पूरा का पूरा आयरन है तो उसके अंदर हर एक पार्टिकल किस चीज का बना होगा, आयरन के एटम का बना होगा। समझ में आई बात, समझ आए। तो आयरन एटम से ही बना होगा वो पूरा का पूरा सब्सटेंस। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल होता है या एक ही टाइप के एटम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कितना भी तोड़ लो, छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो एटम किसका होगा, आयरन का ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूं, अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो देखो कंपाउंड्स में क्या होता है। चलो भाई ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं बेटा, तो कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये वन टाइप के एटम से बना होता है, ये वन टाइप के मॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोलते हैं अणु। तो ऐसे पदार्थ जो एक प्रकार के अणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटे, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैज सिंगल और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जब भी, और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, दो चीजों, दो एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे H2O। आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, H2O। अब H2O का सबसे छोटा पार्टिकल अगर मैं तोड़ दूंगा ना, वाटर तो पूरा एक ग्लास भर के ला सकते हो आप, अब उस छोटे से ग्लास में जो पानी भरा हुआ उसका सबसे छोटा पार्टिकल उठाओ, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल आप उठाओगे वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल। क्या होगा, आप उससे छोटा नहीं ले सकते, अगर आप उससे भी छोटा ले सकते हो तो वो आपका मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल H2O से बना होगा। किससे बना होगा, H2O। अब H2O ऐसे तो नहीं बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन और, तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, जो एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एटम से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपका जो H2O है वो दो एटम से मिलकर बना है, ये भी एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ही है, क्योंकि ये दो दो है ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो जनरली सब कंपाउंड किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। समझ में आ गई बात। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है बेटा, जैसे H2SO4 है, ये कितने एटम से बना होगा, ये भाई हाइड्रोजन के दो एटम है, इसमें सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का चार एटम है, इतने सारे एटम से बना है, बट ये पूरा का पूरा मिला के क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम से जो मिलकर बनता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। तो कंपाउंड जनरली किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं। और मॉलिक्यूल से ऐवे नहीं बन जाते, ये फिक्स रेशियो में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, फिक्स रेशियो में मिलते हैं। फिक्स रेशियो मिलने का क्या मतलब है, तो देखो हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार। अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं मिलाया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, ऐसे नहीं जितना मर्जी उठा के डाल दिया मिक्स हो जाएगा अपने आप, जो बनना होगा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपाउंड्स में क्या होता है, अपनी मर्जी नहीं चलती। या हमें 1 लीटर शरबत बनाना है तो, और किसी को मीठा पसंद है, डाल दे भाई भर के चीनी, वो सही नहीं है। यहाँ पे चीनी भर के नहीं डालनी, यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चलती कि जितना मर्जी उतना उठा के डाल दे, फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन का 2 एटम ले रहे हैं तो सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम है। बात समझ में, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आई बात। तो जनरली मिक्सचर जो होता है ना बेटा, आपको मिक्सचर जिसमें हम अपनी मर्जी से कितना भी मिला लेते हैं, तो जब अपनी मर्जी से आप कितना भी मिला लोगे तो मिक्सचर बनेगा। लेकिन आज फिक्स रेशियो में कुछ मिलाओगे, और फिक्स रेशियो में एवं भी नहीं, ये नहीं कि चीनी पानी फिक्स रेशियो मिला रहे हैं आधे किलो में, ये वो नहीं, केमिकली रिएक्ट करने चाहिए। वो क्या करने चाहिए, केमिकली रिएक्ट। चीनी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, घुलता है आपस में। ठीक है, समझ में आई बात। तो केमिकल रिएक्ट होता है वो। केमिकल रिएक्ट में क्या होता है, चेंज होता है कुछ। क्या होता है, सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और कुछ नया बना, सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला और कुछ नया बना। तो जनरली कंपाउंड्स में क्या है, कुछ नया बनता है।
मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बता रहा हूँ, एक साथ आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी। तो देखो कंपाउंड क्या होता है बेटा, जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है, एक ही टाइप के अणु से बना होता है। अच्छा दूसरी बात, ये कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और कुछ नया बनाते हैं। क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो में। कैसे कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो, एक निश्चित अनुपात में। समझ में आया बात? ये सारी डेफिनेशन यहाँ लिखी है बेटा। प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज कंपाउंड। जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एटम्स कंस्टिट्यूटिंग, एटम मतलब जो इसके अंदर एटम्स हैं, सो एटम कंस्टिट्यूटिंग आर फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जनरली ये जो मॉलिक्यूल है ये दो या दो से ज्यादा एटम से, अलग अलग एटम से मिलकर बना होता है। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं ये हमेशा इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ये जब भी मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बना होता है और कंपाउंड एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, जब ये कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक डेफिनेशन में? चलो नेक्स्ट देखो। ओके, इम्प्योर बेटा, इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर। इम्प्योर में कौन सा आता है आपका, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कितना ही मिला लो, अपना राज है। हाँ जी, शरबत बनाना दूध वाला, दूध में पानी मिला दो, ठीक है। समझ में आ गई? तो वो आपका होता है इम्प्योर, विच इज नॉट, उसको फिक्स रेशियो में नहीं मिलाना होता, जितनी मर्जी उतना मिला दो। और वो केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते हैं। ये तो केमिकली रिएक्ट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती है तो कुछ नया बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, वाटर बनाना। तो कुछ नया बनाना। तो कंपाउंड में क्या होता है, कुछ नया बनता है केमिकल रिएक्ट करके, लेकिन मिक्सचर में कुछ नया नहीं बनता। दूध डालेंगे तो दूध का स्वाद आएगा, नमक डालेंगे तो नमक का भी स्वाद आएगा। तो जब उसका टेस्ट आ रहा है तो कुछ नया थोड़ी ना बना, पुराने वाले का तो टेस्ट आ ही रहा है। समझ में आ रही बात? तो नया बनने का मतलब उसका सब कुछ चेंज हो जाना है। अब हाइड्रोजन भी गैस था, बिल्कुल अलग टाइप का गैस, सूंघ लोगे तो पता नहीं कहेगा, घूमते फिरोगे। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, क्या पानी पीने से आपको सांस में ऑक्सीजन मिल जाएगी? नहीं मिलती। पानी पीते हो तो ऑक्सीजन होता है ना उसके अंदर, लेकिन क्या सांस लेने के लिए बाहर की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। अगर उसमें से ऑक्सीजन निकालना आसान होता तो बाहर की ऑक्सीजन की जरूरत, नाक बंद करके पानी पियो, चली जाएगी ऑक्सीजन। ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन बात समझ में आ रही? लेकिन जब हम मिक्सचर, कंपाउंड मिक्सचर को पीते हैं बेटा, कुछ भी मिला के, तो जो जो हम इसमें मिलाते हैं उसका स्वाद भी आता है। तो मिक्सचर में कुछ नया नहीं बनता, पुराना ही रहता है। वो रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनता है। अंडरस्टूड? चलो, तो मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर मैटर आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। A mixture is a material which contains two or more different kinds of particles, चाहे वो एटम्स होते हैं चाहे मॉलिक्यूल, कुछ भी हो, दो या दो से ज्यादा कुछ अलग अलग चीजों को मिलाते हैं, which do not react chemically, और ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें केमिकली रिएक्ट नहीं करते, कंपाउंड करते हैं बट ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, बट आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। लेकिन फिजिकली आप इसको मिक्स कर सकते हो और किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ गई बात सबको? चलो आगे देखो। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। बेटा मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? तो देखो, अगर हम दो या दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, हमें पता है ये केमिकली तो रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं ना, एक चीज दूसरी चीज के अंदर अच्छे से घुल गया, बिल्कुल मिक्स गाइड। एक चीज जैसे नमक घोला हमने पानी के अंदर, नमक दिखता भी नहीं है पानी के अंदर, फिर चीनी घोला, अच्छे से घोल दिया, चीनी गाइड। तो होमोजीनियस क्या होता है बेटा, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स। यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, मिक्स, और पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। यूनिफॉर्मली मिक्स का क्या मतलब है कि इसमें इस तरीके से मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है, ऐसा लगता है कि एक ही है, जबकि इसके अंदर दो चीज डाली है, चीनी भी डाली है, नमक भी डाला है, लेकिन दोनों गायब, ऐसा लग रहा है एक ही है। तो ये होता है यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब, पूरे में एक साथ एक जैसा मिक्स होना। यूनिफॉर्मली मिक्स का मतलब पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा मिक्स। ऐसे थोड़ी ना चीनी घोला तो ऊपर ज्यादा चीनी का स्वाद, नीचे कम चीनी का, ऐसा नहीं होता, इक्वली चीनी का स्वाद आता है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गई बात बेटा? तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स का मतलब जो हम उसमें मिला रहे हैं, components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of the separation between them, और उनको आसानी से हम
मतलब उसमें ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई दूसरी चीज है। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो एक एक वर्ड है यहाँ पर, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, इसका क्या मतलब है कि जब हम उसके अंदर मिलाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कुछ उसके अंदर दूसरा कुछ है जिसको हम अलग कर सकते हैं। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन का मतलब है क्या, अगर आपको कुछ दिखेगा तभी तो आप उसको सेपरेट करेंगे, तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसके अंदर कोई दूसरा है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कोई देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब उन्हें अलग आसानी से नहीं किया जा सकता। मैं फिल्टर से आप अलग नहीं कर सकते उसको, ठीक है। मिट्टी डाल दिया फिल्टर से अलग कर सकते, लेकिन नमक को फिल्टर से अलग नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? ये नाउ हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है भाई? हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है? क्या होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर? तो चलो देखते हैं। चलो, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है बेटा? चलो सिंपल है, देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जब हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट ट्रूली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। तो हेटेरोजेनस में क्या होता है बेटा, जब हम दो या दो से ज्यादा चीजें मिलाते हैं तो उसके पार्टिकल हमें नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो जो पार्टिकल्स दिखाई देंगे तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम बेटा? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। जो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर में अगर आप सॉल्यूशन को लंबे समय तक छोड़ दोगे तो उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। नमक का एक बार आपने पानी में घोल दिया अच्छे से, आप उसको 1 घंटे तक छोड़ दो, क्या आपको नीचे नमक बैठा हुआ दिखाई देगा? नहीं। लेकिन हेटेरोजेनस में क्या होता है कि अगर आपने उसको लंबे समय तक छोड़ दिया ना, तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। बैठ, जैसे आपने मिट्टी घोल दी पानी के अंदर, तो पहली बात तो मिट्टी दिखाई देगी उसके अंदर, तो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, मतलब उसमें दिख जाता है कि मिट्टी है। नमक नहीं दिखता पानी के अंदर, लेकिन मिट्टी और चौक के पाउडर दिखाई देता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोजेनस, जिसमें हमें पता चल जाए कि दूसरी चीज है। वो कौन सा मिक्सचर होता है? हेटेरोजेनस होता है। आप उसके पार्टिकल अगर आप ऐसे लंबे समय तक छोड़ दो, मिट्टी नीचे बैठी नजर आ जाएगी, है ना। तो अगर लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल स्टेबल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आ गई बात समझ में? सबको समझ में आ गया? चलो, उसके बाद होता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आपको मिक्सचर बता दिया मैंने क्या होता है, जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते और कुछ नया नहीं बनाते। कंपाउंड में क्या होता है? केमिकली रिएक्ट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? फिक्स रेशियो में मिलते हैं, मिक्सचर में फिक्स रेशियो में नहीं मिलते। कंपाउंड को आसानी से अलग नहीं कर सकते बेटा, कंपाउंड को आसानी से अलग, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब जो आपने मिलाया, उसके कंपोनेंट को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मिक्स हो गए, और मिक्स होकर उन्होंने कुछ नया बना दिया। अब कुछ नया बन गया तो अब जैसे पानी बन गया, अब पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल है, लेकिन मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ डिफरेंसेस है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले आप मिक्सचर के बारे में देखो। अब मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेटेरोजेनस, तो आपका मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है और हेटेरोजेनस भी हो सकता है। ठीक है, हमने देखा था मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। लेकिन जो कंपाउंड होता है ऑलवेज होमोजेनस होता है। कंपाउंड कैसा होता है? हमेशा जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया, क्या बना? वाटर बना। क्या आपको लगता है वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? नहीं लगता, वो ऐसा लगता है एक ही है, लगता है ना। तो आपका जो कंपाउंड होता है हमेशा कैसा होता है? होमोजेनियस। ऐसा लगता ही नहीं है इसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स है। ठीक है, लेकिन आपका मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। इसके बाद ये देखो बेटा, इसमें तो ये दिख नहीं, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज यूनिफॉर्म। इसमें वेरिएबल होता है, यहाँ पे ना ये कट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है बेटा? वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब कितना भी मिला सकते हो आप, वेरिएबल का मतलब कितना भी मिला सकते हो। कंपोजिशन का मतलब जो इसमें हम मिला रहे हैं। तो मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब जो हमने मिलाया है वो कैसा होता है? वेरिएबल, कितना भी मिला दो। इसमें क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब वही फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, ऐਵੇਂ नहीं कितना भी मिला दिया, एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। समझ में आई बात? वो हमेशा एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिलते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट, पता नहीं क्या लिखा था मैंने। अच्छा इसका एक, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। अ कंपाउंड हैज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जब मिक्सचर बनता है बेटा आपका, जब मिक्सचर बनता है तो इसमें कोई भी हीट ना ही निकलती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं शरबत बना रहा हूं, दो चीजों को मिला रहा हूं, तो क्या गर्मी हीट निकलती है क्या उसमें से? एनर्जी निकलती है क्या? नहीं। आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। आपको नीचे से गर्म करना पड़ता है क्या शरबत बनाने के? तो ना ही हमें एनर्जी देना पड़ता है, ना ही उसमें से एनर्जी निकलती है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है बेटा, तो एनर्जी निकल भी सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फॉर्म में एनर्जी निकल सकती है। कई बार ऐसा होता है, आपने कभी चूने को पानी में मिलाया, कभी पुताई की है दीवार की? अगर आप चूना लाओगे मार्केट से, आप पानी डालोगे इसके अंदर, गर्म हो जाएगा, बिल्कुल उबलने लग जाएगा। तो गर्म कैसे हुआ वो? क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो जब वो कंपाउंड बना रहे होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इतने अच्छे से रिएक्ट करते हैं, उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो जब कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ना बेटा, तो हीट निकल भी सकती है इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी निकल सकती है, वो हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है और वो लाइट के फॉर्म में भी निकल सकती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद मिक्सचर में क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर के अंदर क्या होता है? जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिसके अंदर हमने मिलाया। अब मैं बार बार आपको शरबत का एग्जांपल दे रहा हूँ। शरबत में हमने 3 चीजें मिलाई, मान लो पानी, नमक, चीनी और नींबू। चारों का स्वाद आता है। तो जो शरबत की प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी वही उस शरबत की प्रॉपर्टी होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी चीनी की मीठी है, तो मीठे जैसा स्वाद आता है। नमक का कैसा है? थोड़ा सा बीटर टेस्ट है, तो बीटर टेस्ट आता है। ठीक है। नींबू का खट्टा स्वाद होता है, तो खट्टा स्वाद भी आता है। तो जब हम शरबत बनाते हैं तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी मिक्सचर की होती है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब जैसे मैम क्या करते हैं बेटा, हमने वाटर बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ना ही हाइड्रोजन का टेस्ट आता है ना ही ऑक्सीजन का टेस्ट आता है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और जो उन दोनों को मिलाकर बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, एक बार रिवाइज करते हैं। ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस दोनों हो सकता है, ये सिर्फ होमोजेनियस होता है। इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है, मतलब इसमें जब हम मिलाते हैं तो किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। ठीक है। इसमें जब मिलाते हैं तो फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। इसमें एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही निकलती है ना? ना ही एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है, ना ही निकलती है ना ही, समझ में आए? इसमें क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी इवॉल्व भी हो सकती है, निकल भी सकती है। इसमें जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है वो मिक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड कुछ नया बनता है। समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ना फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है भाई? जिसमें कुछ नया नहीं बनता। और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कुछ नया बनता है। तो चलो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है। दो चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जिसमें फिजिकल चेंज होता है लेकिन कोई नया चीज नहीं बनता। जैसे बर्फ है, ठंडा गया तो बर्फ बन गया, क्या बन गया? सॉलिड। तो ये सब फिजिकल चेंज है, स्टेट बदल गया। थोड़ी सी हीट करी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा और हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या चेंज है? ये फिजिकल चेंज। ये कैसा चेंज है? कुछ नया नहीं बन रहा है पानी ही, लेकिन अलग अलग रूप में। कुछ नया बना, लेकिन केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है। लोहे को रख दिया बाहर, लोहे को रख दिया, उसमें जंग लग गया, तो वो जो जंग है कुछ नया है, वो आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कुछ नया बना, आयरन ऑक्साइड बना। लेकिन पानी को जब हम गर्म कर रहे तो कुछ नया बन रहा था नहीं भाई। चाहे भाप बन जाए वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे बर्फ बन जाए वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नया नहीं बना। तो केमिकल चेंज में कुछ नया बनता है, अब फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता है। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर हुई बात या नहीं? क्लियर हुई बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा,
तो दिख नहीं रहा कुछ भी, सारा लिखा हुआ कहाँ भाग गया भाई? क्या इसमें दिख रहा है, इसमें दिख नहीं, चलो इसकी हेल्प से ये पढ़ लेते हैं। तो देखो केमिकल चेंज में क्या, केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसमें क्या चेंज होती है, इसमें सारी डेफिनेशन वही रहेगी। केमिकल चेंज की जगह यहाँ पे लिख दोगे फिजिकल चेंज, क्या लिख दोगे बेटा, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट change in physical properties, ठीक है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जनरली केमिकल में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसमें क्या चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। देयर इज ऑलवेज चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है बेटा, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, इसमें क्या चेंज होता है, फिजिकल कंपोजिशन चेंज होता है। अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फाउंड, इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस फाउंड। इसमें कुछ नया नहीं बनता। इसमें क्या होता है बेटा, इट इज परमानेंट हैंस इरिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्सिबल, और ये दोनों हो सकता है, रिवर्सिबल भी है इरिवर्सिबल भी है, बट इट इज क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल। ये क्या होता है बेटा, ये रिवर्सिबल होता है। तो इसमें भी डिफरेंस आ जाता है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे डॉट नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज समझ में आया, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। इसमें क्या होता है बेटा, केमिकल कंपोजिशन होता है, इसमें फिजिकल कंपोजिशन होता है। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और इसमें क्या होता है, ये परमानेंट होता है, इसलिए इरिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसको रिवर्स कर सकते। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चल इसके बाद देखो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट है बेटा ये टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, चलो टिंडल इफेक्ट क्या होता है सुनो। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो, इट्स अ लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी शो टिंडल इफेक्ट। अगर आप किसी लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराओ, और जब वो सॉल्यूशन से पास हो रहा तो उसका रास्ता दिखाई दे, मतलब लाइट अंदर से जाती हुई दिखाई दे, तब उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तब हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन को, ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? नहीं आई, बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये लाइट है, इस सॉल्यूशन से पास हो रहा है, इसमें पाथ दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है रास्ता जाता हुआ, तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर किसी लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराए और ऐसा पाथ दिखाई दे अंदर से जाता हुआ, तो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। और देखते हैं एक और, ये देखो, रोशनी तो बाहर भी है, आप बाहर आसमान में ऐसे देखो, आपको ये लाइट्स नजर नहीं आएंगी, नजर आती है, लेकिन यहां पे देखो सारी लाइट्स नजर आ रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है ना लाइट का। तो अगर लाइट का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। एक छोटा सा छेद होता है छत पे, इतू सा लाइट ऐसे आती है, तो वो दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, तो टिंडल इफेक्ट का मतलब जिसमें हमें लाइट का पाथ नजर आया अगर किसी चीज से पास हो, इसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। नजर आ रहा है, वैसे लाइट होती हुई नजर नहीं आती हमें कोई रात पाथ वगैरह, लेकिन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, छोटे छेद से आता है, पूरे पार्टिकल पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देता है, वो भी तो गैसेज है ना, पार्टिकल्स भी है गैसेज भी है, तो सारे के सारे क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगी। देखो, इफ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम से, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे किसी से भी, अगर वो पास होती है, एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, और इसके रास्ते को अगर देख सकते हो आप, लाइट के पाथ को, किसको देख सकते हो, अगर आप लाइट के पाथ को देख सकते हो, देन द सब्सटेंस इज सेड टू बी शो टिंडल इफेक्ट। तब जिससे वो पास हो रही है उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो कर सकता है, फॉग, धुंध, धुंध की थी वो जो रोशनी आपको दिखाई थी, ये सूरज निकल रहा है, जंगल है बहुत सारा, धुंध गैस, तो इसमें आपको दिखाई देता है पाथ, ठीक है।
छोटा सा छेद, बहुत सारे पार्टिकल से यहाँ पे नजर आता है, पाथ नजर आ रहा है ना। इसके अलावा आपको वही अभी जो सॉल्यूशन दिखाया था, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें आप नींबू वगैरह नमक वगैरह घोल दो, उसमें से पास करो, उसमें भी आपको दिखाई देगी लाइट। तो वो क्या है, वो सारे के सारे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, अगर किसी लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करे उसका पाथ नजर आए तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। चलो ये सारी चीजें वही लिखी है बेटा। चलो भाई, उसके बाद देखो सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस? सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। Two or more chemical non-reacting substance, those composition can be varied within the limits. जनरली सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एक सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस वही आपका नमक पानी। होमोजेनियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं, लेकिन वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते आपस में, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर जो होता है आपका, जो कि होमोजेनस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जो अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है, और समांगी मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है वो समझो थोड़ा सा। जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया बेटा, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं आपकी, एक है आपका सॉल्ट, एक है बेटा आपका वाटर, ठीक है, वाटर। तो जिसके अंदर हम घोलते हैं, जिसके अंदर हम, जैसे पानी के अंदर हमने घोला नमक, तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हम कुछ डिसॉल्व करते हैं, जो खुद के अंदर कुछ डिसॉल्व कर ले, उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है बेटा? जो सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, जैसे सॉल्ट है ना, तो ये क्या आपका सॉल्यूट है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होता है बेटा, और सॉल्वेंट कैसा होता है? हमेशा हाई अमाउंट में होता है। बात समझ में आई? सॉल्वेंट कैसा होता है? हाई अमाउंट में होता है। सॉल्यूट कैसा होता है? लेस अमाउंट में होता है। बात समझ में आ गई? सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विले। क्या बोलते हैं बेटा? विले। और इसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। विले और विलायक। तो सॉल्वेंट जिसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूट जो आप डिसॉल्व करते हैं, जैसे नमक, नमक पानी में डालते हैं तो पानी क्या कर सकता है? अपने अंदर कुछ घोल सकता है, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और नमक क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? विले, और सॉल्वेंट को विलायक। चलो 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 चलो, तो देखो बेटा, सॉल्यूट क्या था? देखो साथ जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखी है डेफिनेशन में, कुछ डिफरेंट नहीं लिखा। द कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व्ड और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो किसी में डिसॉल्व कर सकते हैं या जो लेस अमाउंट में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। वही लिखा है ना मैंने यहाँ पे। सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है, जो जिसका नाम बोलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं समझे? आसान था ये तो। कुछ प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी वही कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात, इसका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इतना अच्छे से घुल जाता है कि दिखाई नहीं देता। माइक्रोस्कोप से भी देखो तब भी दिखाई नहीं देता, इतने छोटे हो जाते हैं। उसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, माइक्रोस्कोप से नहीं, लेकिन बहुत हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप भी होते हैं, इनसे देख सकते हैं, उनसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद द पार्टिकल कैन नॉट सीन बाय द माइक्रोस्कोप और नेट डाई। नेट डाई का मतलब बिना किसी डिवाइस के आप देख नहीं सकते इसको। समझ में आई बात? इसके पार्टिकल देख सकते हो, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते आप। समझ आए बात? तो हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप भी होते हैं जिनसे आप इनके पार्टिकल्स को देख सकते हो, बट वैसे नहीं देख सकते आप, ठीक है। चलो, इट इज स्टेबल मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है ये? स्टेबल मिक्सचर होता है। सॉलिड डज नॉट सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, नीचे कभी नहीं बैठते। इफ अ सॉल्यूशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर,
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट। अगर आप चाहोगे कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को अलग कर लो तो नहीं कर सकते फिल्टर से नमक पास हो जाएगा पानी के साथ साथ। इतने छोटे हो जाते हैं, फिल्टर के छेद थोड़े से बड़े होते हैं, उसके छेद से भी पास हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसको आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते। और क्या होता है बेटा, इट डज नॉट स्कैटर लाइट। इस लाइट को स्कैटर नहीं करती, मतलब लाइट को मोड़ते नहीं है, फैलाते नहीं है। इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसलिए टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता। तो मैंने देखा ना, टॉर्च पास किया एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन से, एक सॉल्यूशन से उसका पाथ नजर नहीं आ रहा, दूसरे में नजर आ रहा है, तो जिसमें नजर आ रहा है वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जिसमें नजर नहीं आ रहा है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलो, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा, बहुत आसान थी। अब देखो सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, पानी में मिट्टी या चौक, जिसका पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में घूमते ही रहते हैं, मूव करते रहते हैं, गोल लो कितना भी मिक्स नहीं होंगे अंदर। ठीक है, उसको बोल, जैसे आप नींबू के वो बीज देखते हो, पानी के अंदर घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, अलग से नजर भी आते हैं। तो इसके पार्टिकल अलग से नजर आते हैं, आप पूरे सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं, वो क्या होते हैं? आपके सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। क्या उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं जो सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल। और सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं निलंबन। अच्छा, क्या होता है बेटा ये? A suspension is a heterogeneous mixture. Suspension कैसा होता है बेटा? Heterogeneous mixture होता है, in which the solute particle do not dissolve. जिसमें solute particle, ये जो particles है इसके अंदर dissolve नहीं होते, मूव करते रहते हैं बस ऐसे। इसके अंदर क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। जैसे ये देखो, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा। या ये मान लो कि ये वाटर है, वाटर के अंदर अंदर क्या किया हमने? इसके अंदर चौक डाल दिया या नींबू का रस डाला। नींबू का रस तो घुल जाएगा, लेकिन जो बीज होते हैं छोटे छोटे वो मूव करते रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल। ये पूरे सॉल्यूशन में ऐसे मूव करते रहते हैं, घुलते नहीं है, तो वही है सस्पेंशन। पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर मूव करते रहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, इसकी कुछ तो देखो, इसकी प्रॉपर्टी भाई कि हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इससे पार्टिकल मिक्स ही नहीं होते। होमोजीनियस में मिक्स हो जाते हैं, इसमें नहीं मिक्स होते, तो हेट्रोजीनियस है। पहली बात हेट्रोजीनियस, विषमांगी। दूसरी बात, इसके पार्टिकल बड़े होते हैं बेटा, आप देख सकते हो ना इनके पार्टिकल, तो इसका मतलब से पार्टिकल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, बड़े होते हैं तो आप देख भी सकते हो। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, ये कैसा होता है? पूरे में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो ये कैसा है? अनस्टेबल है। सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो जो पार्टिकल्स में मूव कर रहे हैं धीरे 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 कुछ समय के बाद वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा। इफ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो इसके अंदर जो पार्टिकल है जो मूव कर रहे हैं वो फिल्टर पे के ऊपर रह जाएगा, सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा। होता है ऐसा? मिट्टी थोड़ी जाएगी फिल्टर पेपर से यार। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अगर फिल्टर पेपर से करना चाहे। सॉल्यूशन को नहीं कर सकते, सस्पेंशन को कर सकते हैं। इट इज स्कैटर्ड लाइट, ये लाइट को स्कैटर करती है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट भी शो करती है। समझ में आ गई बात? तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ये हेट्रोजीनियस है, इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए इसको देखा जा सकता है नेक्ड आई से, बिना किसी डिवाइस के देखा जा सकता है। ये कैसा होता है? अनस्टेबल मिक्सचर होता है, ये पूरे सॉल्यूशन में ऐसे मूव करते रहते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ये नीचे बैठ जाते हैं। अब क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं बेटा, इसलिए ये फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते, और हम क्या कर पाते हैं? किसी भी सॉल्यूशन में से इसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। जैसे पानी में से अगर मैं मिट्टी को अलग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ फिल्टर पेपर से। अब क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं तो ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लाइट को धकेल सकते हैं। स्कैटर करने का मतलब टकरा के मोड़ना, तो ये मोड़ सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं, इसलिए टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। समझ में आई बात? चलो, कितना सिंपल था ये। नेक्स्ट इज कोलाइट। इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा, इधर वाला फिर से दिखाई नहीं दे रहा, मजाक चल रहा है नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं भाई। यहां पे आपका सॉलिड सॉलिड सॉलिड, यहां पर क्या आपका सॉलिड, यहां पर भी सॉलिड और यहां पर भी सॉलिड, फिर यहां पर है लिक्विड, यहां पर भी लिक्विड, यहां पर भी लिक्विड, फिर यहां पर आपका गैस। ठीक है, वो हट गया, मिट गया। चलो,
तो जब इसमें तो क्या है, कोलाइड की टाइप्स है। कोलाइड क्या होता है मेरा, कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जो लगते होमोजीनस है बट एक्चुअली होमोजीनस नहीं होते, वो हेटेरोजीनस सॉल्यूशन होते हैं। तो कोलाइड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो दिखते होमोजीनस है लेकिन होते कैसे हैं, हेटेरोजीनस। होमोजीनस क्या होता है बेटा, जो एक जैसा दिखाई दे। हेटेरोजीनस जो अलग अलग दिखाई दे, जैसे मैंने बोला ना मिट्टी में पानी। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दिखते होमोजीनस है बट एक्चुअली होमोजीनस नहीं होते, हेटेरोजीनस होते हैं। जैसे एग्जांपल है मिल्क। आपको देखकर नहीं लगेगा कि मिल्क में दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स है। कैसे दिखता है वो, होमोजीनस जैसा दिखता है, लगता नहीं कि जैसा एक ही है वो पूरा पूरा, बट वो एक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तभी तो मम्मी घी निकाल लेती है। मम्मी घी कैसे निकाल लेती है भाई, क्योंकि उसमें घी है, तभी तो निकाल लेती है। दूध का असली रूप दिखता है फटने के बाद, जब उसमें से पानी अलग हो जाता है, तब पता चलता है अरे यार ये तो एक था ही नहीं, ये तो कुछ अलग ही राज था। ये फटने के बाद पता चलता है, जब दूध, तो फटने के बाद पता चला कि ये होमोजीनस नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजीनस है। इसमें एक चीज नहीं है, इसमें एक से ज्यादा चीज है। तो दिखता होमोजीनस है बट एक्चुअली क्या है ये, हेट्रोजीनस। मक्खन निकाल लेते हैं, घी निकाल लेते हैं, अपना राज है। तो ये कोलाइडल क्या होता है बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो दिखते हैं होमोजीनस है बट एक्चुअली क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो तो उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल, और जैसे मिल्की ग्लास। अगर सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो तो उसको बोलते हैं हम सोल। और इसका एग्जांपल है मडी वाटर। क्या मिक्स एग्जांपल है बेटा, मडी वाटर। भाई गंदा पानी है ना, पानी में मिट्टी वगैरह जिसमें मिक्स हो तो उसको मिडी वाटर बोलते हैं। सॉलिड में अगर गैस मिक्स हो तो उसको बोलते हैं हम सॉलिड एरोसोल, जैसे स्मोक। ये वाला नहीं, बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स होती है पार्टिकल्स के साथ, जो हमारे एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स में मिक्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर दूसरी दूसरी गैसेस भी होती है वो स्मोक होता है। ये सुट्टा मारा नाला क्या क्या तो टेनिस नहीं बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट। कैसे कैसे नालायक बच्चे हैं यार, छोड़ो। अब देखो लिक्विड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड सॉल्ट के लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम जल बोलते हैं। लिक्विड और सॉलिड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, जल, जेली। जो आप जेली टॉफी वगैरह खाते हो ना, तो जनरली सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। जो जेल बालों में लगाते हो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। लिक्विड को लिक्विड से मिला है तो इमल्शन बनता है बेटा। क्या बोलता है, जो क्रीम वगैरह लगाते हो ना, वो इमल्शन होता है, जिसमें दो लिक्विड मिक्स होते हैं। जनरली एक ऑयली होता है और एक वाटर टाइप में होता है, ठीक है। तो ऑयल को वैसे मिलाना मुश्किल है लेकिन हम जबरदस्ती मिला देते हैं तो इमल्शन बन जाता है। बहुत सारे लोग, बच्चे भी, जब जेल खरीदने के पैसे नहीं होते तो तेल लाया, थोड़ा सा पानी मिलाया, बन जाता है ना जेल। थोड़ी देर के लिए से खड़ा तो हो ही जाता है, बाल है। चलो, समझ में आ गई बात। पैसे नहीं होते बच्चों के पास, तो पैसे ही नहीं होते, तो अपना जुगाड़ लगाते हैं, तेल मिलाया, पानी, मस्त जेल। इंडिया का देसी जुगाड़ है, चलो। तभी तो इंडिया में लोग जेल नहीं खरीदते, बाहर के लोग सारे के सारे बावड़े होते हैं, कहीं कहीं तिरछे पीछे खड़े करके घूमते रहते हैं। चलो, उसके बाद लिक्विड में गैस अगर मिलाएं बेटा, लिक्विड में गैस मिलाए तो एरोसोल बोलता है, जैसे फॉग, धुंध। धुंध में आपकी लिक्विड और गैस मिक्स होता है। आप कभी धुंध में अगर कभी जाते हो बाहर, आप देखते हो अभी ड्रॉप 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 ऐसा लगता है जैसे पानी पानी टच हो रहा है, तो गैस में क्या मिक्स है, लिक्विड मिक्स, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल, ये आपको याद करने हैं। आपसे पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन में, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि कोलाइड सॉल्यूशन का नाम बताओ जिसमें लिक्विड गैस के साथ मिक्स हो। तो जिसमें लिक्विड गैस के साथ मिक्स हो उसको बोलते हैं एरोसोल। उसका एग्जाम्पल फॉर्म। तो ये आपको याद करना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात, चलो। तो याद जरूर करके जाना, ये हल्के में मत लेना, ये एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू जरूर आता है, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज किसकी, कोलाइड्स की, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज। चलो बेटा कोलाइड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहला, ये भी कैसा है, हेट्रोजीनस। मैंने कहा ना दिखता होमोजीनस, वो तो होता कैसा है, वो हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। इसका पार्टिकल का साइज जनरली सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन उससे बड़ा होता है ये, और लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है। तो पार्टिकल स्मॉलर देन सस्पेंशन बट ग्रेटर देन सॉल्यूशन।
पार्टिकल कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसके पार्टिकल को, इतना छोटा भी नहीं होता कि नहीं देख सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ये स्टेबल मिक्सचर होता है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, इसके पार्टिकल भी नीचे नहीं बैठते, दूध को लंबे समय तक छोड़ दो, नीचे से दूध गाढ़ा ऊपर से पतला हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। हाँ, समझ में आई बात। हमारा जो ब्लड है ना बेटा, ब्लड वो भी कैसा है, वो कोलाइड सॉल्यूशन है, तो ऊपर से ब्लड पतला नीचे से मोटा, अलग ही हो जाएगा सीन द वे। हमारा ब्लड भी ऐसा सेटल डाउन नहीं होता। अंडरस्टूड, क्लियर हो आप? तो ब्लड और मिल्क ये सारे कोलाइड के एग्जाम्पल है, फॉग, इमल्शन ये सारे कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सेटल डाउन नहीं होता अगर इसको लंबे समय तक छोड़ दिया जाए। व्हेन द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट, इसमें भी क्या होता है, सेपरेट नहीं होता, इसमें भी सेपरेट अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो इसमें भी जनरली आप मिल्क में से क्रीम को फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, उसके दूसरे मेथड होते हैं। इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होता है, इज ऑब्जर्व, ये नो नहीं होगा, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। कोलाइड सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, एक दो बुक में लिखा है नहीं करता, बट याद रखना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो हम एनसीईआरटी की बात मानेंगे, और एक्चुअली में भी करता है। फॉग वाला ही तो एग्जाम्पल मैंने दिखाया था तुम्हें, फैलने वाला वो फॉग वाला ही तो था, तो टिंडल इफेक्ट शो करता है नहीं करता? करता है भाई, तो कोलाइड है, ठीक है। तो जनरली होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में क्या है, होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं तो होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस ढंग से लिख दो भाई, होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये हेटेरोजीनियस है। शॉर्ट में लिख देता हूं बस, बाकी समझ जाना तुम, ठीक है। इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, उसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है। इसमें क्या, पार्टिकल को आप फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, उसमें पार्टिकल को फिल्टर पेपर से अलग, इसके पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसमें पार्टिकल का साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू होमोजेनियस, पार्टिकल साइज इज larger than homogeneous particles। और कुछ रह गया क्या? हाँ, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, पार्टिकल्स डज नॉट सेटल डाउन, डज क्यों लिखेंगे, डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो आप देख रहे हो सब कुछ वही है, प्रॉपर्टीज सब कुछ वही है बेटा, जो आप यहाँ होमोजेनियस वो उसमें पढ़ कर आए हैं, सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन में वही है। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल डाउन है, पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ, बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात बेटा? बहुत आसान था ये। दिस वॉज अ कंप्लीट चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। आ गया सबको समझ में? तो भैया अगर आप लोगों को भी आ गया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब